दिल को छू लेने वाली एक प्रेम कहानी रितेश नाम काल का एक बहुत बड़ा और अमीर घर से संबंधित था। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह लड़के का मतलब एक बहुत बड़ी नौकरी और उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिस वजह से रितेश ने अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड किया था। सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ बुलाया था। पैसों के इतने पैमाने पर अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और सभी के साथ बहुत ज्यादा असमानता वाले हालात सामने आते हैं। इसका कारण यह है कि रितेश का कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं था, बल्कि वह दोस्तों के साथ रहता था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब रितेश किसी मुश्किल में फंसा तो कोई भी दोस्त उसकी मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आया। रितेश बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता था, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा कमाई थी कि रितेश के पास उनके पोर्टफोलियो से पैसा कम नहीं था। इस वजह से रितेश ने उस किरदार को लेकर बहुत घमंड किया और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दी थी और फिर उसके साथ घूमने के लिए जगह जगह घूमने गया था। रितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लग गया था। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के कारण उन्होंने बहुत सारी गर्ल्स के साथ घूमना और आउटडोर डांस करना भी पसंद किया। वह रिसोर्ट में गर्ल्स को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए जाता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी खूबसूरत सैर कर रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत बहुत अच्छी लड़की सैर कर रही थी। रितेश ने अपने पैसे के दम पर सोचा कि कोई भी लड़की हो, अगर रितेश साइन कर ले तो कोई भी लड़की अपने आगे अपने एटीट्यूड को ना इन रखेगी। लेकिन वह एक महान परिवार से बिलोंग जैसी लड़की थी। वह वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के दोस्त को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए रितेश ने बहुत तरह से लालच देने का प्रयास किया था, लेकिन वह लड़की ऐसी मॉडल लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। रितेश ने अपने दोस्तों को लड़कियों को उस लड़की के पास बात करने के लिए भेजता था, लेकिन लड़की वास्तव में किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। रितेश लड़की के लिए पागल जैसा हो रहा था, क्योंकि रितेश के अंदर इतना एटीट्यूड था कि अगर लड़की ना कर दिया तो बहुत गुस्सा गया। रितेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह भी लड़की मना कर रही है, हम उसे कितना भी पैसा दें कि ना अपने साथ उसे घूमने लिए मजबूर कर देंगे। एक लड़का उसके घर भेजता है और उससे बोलता है, जहाँ भी घूमना है मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन किसी भी स्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी ही न हो रहा था। यह बात सुनकर रितेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे रितेश बिल्कुल बदलने भी लगा था। रितेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखी थी। जिस किसी भी लड़की के साथ रितेश को कुर करता था, अब वह उन लड़कियों से भी दूर हो गया था। अब ज्यादातर समय वह अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आती है तो रितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता है, लेकिन शायद उस लड़की को रितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की रितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारी मन ही मन में चीजें बना रही थी। उस लड़की के पिता एक सरकारी विभाग में काम कर रहे, जिसके पोस्टिंग के बाद वह रितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर आ गई क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके किसी दोस्त के साथ घूमना कोई नई बात नहीं थी कि घूमती थी। ऐसे तो वहाँ ज़्यादातर लड़कियों का स्वभाव अच्छा नहीं था, जिस कारण से उसकी कुछ पसंद नहीं आ रही थी। रितेश को वह लड़की हमेशा याद आती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना जाने के बाद वह लड़की ने अपार्टमेंट को छोड़ने ही वाली थी, क्योंकि उनका पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी पोस्टिंग 3 महीने में अलग अलग जगहों पर हो जाती थी। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने का गुजर गया, उसका स्थान अब किसी और जगह हो गया। ऐसे में रितेश को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने जिससे प्यार किया वह भी उससे बात नहीं कर पाया। जैसे ही इस बात की जानकारी रितेश को हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और सलाह दी कि मेरी क्या गलती कि मुझे लड़की ने आज तक सही से भी नहीं देखा। लेकिन माना जाता है कि उस शहर में उस आखिरी दिन रितेश आया था और उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की गई थी। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो रितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखी तो रितेश रुक गया। हुआ है कि लड़की रितेश के पास जा बैठी और रितेश को खा रहे थे कि मुझे आपसे बात करनी है। वह लड़की रितेश को कहती है कि तुम्हारे अंदर के सिक्कों में बहुत घमंड है और आप कारण कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिस कारण से भगवान नक्षत्र से यह जा दी गई है कि कोई भी अच्छी लड़की का दर्शन तो दूर की बात है, नक्षत्र दर्शन भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि रितेश के मन में ही आगे बढ़ने की उम्मीद है। रितेश ने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे होने का फायदा है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, पैसा कितना भी हो जाए, इंसान को कभी भी अपने गुणों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। कागज का टुकड़ा भी हो जाए आपके करैक्टर को सुधार नहीं सकता है।
यदि आपके पास बहुत अधिक पैसा है तो उसे बनाए रखने के लिए वह अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना। हमारी यह कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाइए।